मानव संसाधन की नियोजिता एवं मानव संसाधन नियोजन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्लानिंग परिभाषा नियोजन वह प्रक्रिया है जिससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि कब व कहाँ कितने लोगों की आवश्यकता है और ये कहाँ से व कैसे प्राप्त होंगे तथा शिक्षित व प्रशिक्षित मानव संसाधन को योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार की विभिन्न चलन में नियोजित करना एवं नियोजित कहलाती है। नियोजन के उद्देश्य मानव संसाधन की आवश्यकता का पूर्ण अनुमान लगाना, वर्तमान व भावी कर्मचारियों का प्रादुर्भाव उपयोग, उत्पादकता बढ़ाना, योग्य व्यक्तियों की निरंतर आपूर्ति द्वारा किसी संगठन के स्थायित्व व प्रगति में योगदान, संसाधनों की कुशलतम दोहन के लिए नियोजन के माध्यम से रोजगार के नवीन चलन का पता लगाना, मानव संसाधन को कार्य के अवसर उपलब्ध कराना, आवश्यकता भर्ती व चयन नीति को ठोस रूप से प्रदान करने के लिए जनशक्ति की आवश्यकताओं का उचित पूर्वानुमान लगाना, व्यवसाय की आकार वृद्धि के अनुसार जनशक्ति प्रबंधन। मानव संसाधन नियोजन के स्तर पहला राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के प्रशासन एवं संस्थाओं के लिए, दूसरा क्षेत्रीय स्तर पर राज्य के संस्थाओं के लिए, तीसरा औद्योगिक स्तर पर चमड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि, चौथा व्यक्तिगत इकाई के स्तर पर इसरो, डीआरडीओ आदि। मानव संसाधन नियोजन के रूप में पहला अल्पकालीन नियोजन तब तक किया जाता है जब तक नई योजना को लागू किया जा रहे हो। पायलट प्रोजेक्ट नई तकनीकी के अनुसार प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होने के कुछ समय के लिए कर्मचारी की व्यवस्था करनी हो। यह अधिकतम 2 वर्ष के लिए होता है। दूसरा मध्यकालीन नियोजन, यह साधारणतः पर्यवेक्षकीय एवं प्रबंधकीय स्तर के पदों के लिए किया जाता है 2 से 5 वर्षों के लिए। तीसरा दीर्घकालीन नियोजन, इसमें नियोजन द्वारा प्रत्येक पद के लिए योग्य व्यक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है 5 वर्षों के लिए। नियोजन से लाभ, श्रमिकों व कर्मचारियों की कमी तथा अधिकियों को दूर करना एवं कर्मचारियों श्रमिकों की योग्यता व निपुणता का विकास, आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाकर उपलब्ध जनशक्ति की पदोन्नति, नियोजन से उपलब्ध जनशक्ति की कमियों को निष्पादन एवं मूल्यांकन कर सुधार करना, नियोजन की सीमाएं, आर्थिक दशाओं व श्रमिकों की दशाओं में परिवर्तन एवं पूर्वनामों में त्रुटियां, उच्च प्रबंधकों का सहयोग एवं संवर्धन न मिलना, किसी कर्मचारी के स्थान पर किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी का पूर्वानुमान लगाना एवं बहुत कठिन है। मानव संसाधन की उत्पादकता, श्रम उत्पादकता से आशय प्रति व्यक्ति प्रति मानक समय से होने वाले औसत उत्पादन से है। श्रम उत्पादकता P बराबर Q/H, Q नहीं ओ बराबर प्रति यूनिट समय में कम की मात्रा, एज बराबर कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता के निर्धारक, पहला कार्य के अनुसार सही व्यक्ति का चयन, दूसरा संगठन का नीति व कार्य संस्कृति, तीसरा उचित कार्य दशाएं, चौथा अभिप्रेरणा एवं व्यावसायिक सुरक्षा, पांचवा योगदान व कार्य के प्रति जुड़ाव, छठवां कौशल विकास, सातवां तकनीकी उन्नयन एवं नवीन तकनीक व मशीनरी, आठवां शिक्षा और प्रशिक्षण अवसंरचना पर व्यय। उत्पादकता में समस्याएं एवं निम्न उत्पादकता के कारण, पहला निरंतर अनियमित रूप से प्रशिक्षण का अभाव, दूसरा कार्य क्षेत्र में राजनीतिक दबाव, तीसरा पदोन्नति के अपारदर्शिता, चौथा कर्मचारियों के समस्याओं के सुनने व हल करने के लिए उचित मंच का न होना, पांचवा अच्छे कार्य करने पर प्रोत्साहन व उपहार आदि का न होना, छठवां संस्थान प्रमुख द्वारा कर्मचारियों से अनियमित फीडबैक न लेना व उनके हितों के साथ खड़े न होना, सातवां कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि न होना, आठवां कार्यस्थ एवं
गुटबाजी। नौवां, बेवजह स्थानांतरण। भारत में उत्पादकता कम होने का कारण पहला, कुशल मानव संसाधन बहुत कम है। दूसरा, शिक्षा प्रणाली औद्योगिक मांग के अनुरूप नहीं है। तीसरा, स्वास्थ्य का निम्न स्तर। चौथा, कार्य में उच्चतम निम्नता का भाव व्यक्ति को बहुत से कार्य करने से रोकती है। पाँचवा, प्रशिक्षण अवसंरचना का अभाव।